नमस्कार दोस्तों, तीन बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है। जी आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को एक और तगड़ा झटका लगा है। अब बंगाल चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही जहां एक तरफ नेताओं की बगावत शुरू हो गई है, वहीं अंतर कलह भी खुलकर सामने आ गया है। खुद भारतीय जनता पार्टी के गुस्साए कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष का विरोध करते हुए घेराव किया है। पूरे खबर के बारे में आपको बताएंगे। वहीं पंजाब से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, पंजाब में भी झटका देते हुए कांग्रेस ने 3 विधायकों को पार्टी में शामिल करा लिया है। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी बड़ा झटका देने वाली है। इस झटके के सुगबुगाहट से ही बंगाल में हड़कंप सा मचा हुआ है। सभी खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को जरूर बजा लें। जी आपको बता दें, बंगाल में जब से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, तब से एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी में नेताओं ने बगावत करना शुरू कर दिया है। अब भाजपा के गुस्साए कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष का विरोध करते हुए उनका जमकर घेराव किया है। जी आपको बता दें, सांगठनिक बैठक के लिए पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का भारतीय जनता पार्टी के ही बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया है। हुगली के चुचुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष का घेराव करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष से यह मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द हुगली जिला कमेटी को भंग किया जाए और जिला अध्यक्ष गौतम चटर्जी को हटाया जाए। बीजेपी समर्थकों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हुगली की सांसद लाकेट चटर्जी का कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ता वरिष्ठ नेताओं से अपनी शिकायत दर्ज कराने को लेकर पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। साथ ही उन्होंने बूथ स्तर के नेताओं को याद दिलाया कि अनुशासन को लेकर पार्टी कोई समझौता नहीं कर सकती है और न ही करती है। वहीं लाकेट चटर्जी ने इस विरोध प्रदर्शन का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगाया और कहा कि टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ में घुसकर हंगामा किया है। अब लाकेट चटर्जी के आरोपों को खारिज करते हुए टीएमसी ने कहा है कि किसी और पर आरोप लगाने से पहले भाजपा को खुद के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। हुगली से टीएमसी के जिला अध्यक्ष ने दिलीप घोष और लाकेट चटर्जी को अपना घर संभालने की नसीहत दी है। साथ ही कहा है कि पहले आप अपना घर संभालें और उसके बाद दूसरों पर इस तरह का आरोप लगाएं। हालांकि अब बंगाल में ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे सकती हैं। पहले तो चुनाव में ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया, अब झटका देते हुए कई विधायकों को तृणमूल कांग्रेस में शामिल करा सकती है। जी आपको बता दें, चुनाव से पहले एक एक कर कई नेता तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी सहित शिशिर अधिकारी और कई बड़े नेताओं ने भाजपा का दामन थामा था, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को बंगाल चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, वैसे ही ये सभी नेता एक एक कर घर वापसी करने के संकेत देने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के 1 या 2 नहीं बल्कि 33 विधायक ऐसे हैं जो तृणमूल कांग्रेस में दोबारा से वापस आना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय के बेटे शुभ्रांशु भी तृणमूल में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के 8 जीते हुए विधायक और कई सांसद तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री भाजपा में चले गए तृणमूल के लोगों की वापसी पर फैसला लेंगी। हालांकि राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस बहुत ही चुनिंदा नेताओं की वापसी करेगी ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया जा सके कि बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने अपने नाम जाहिर न करने के अनुरोध पर कहा है कि इस मुद्दे पर शीर्ष नेतृत्व ही अंतिम फैसला लेगा, यानी ममता बनर्जी ही अंतिम फैसला लेंगी कि किन नेताओं की घर वापसी करानी है और किन नेताओं की नहीं। आपको दें, तृणमूल कांग्रेस के नेता दीपेंद्र विश्वास और सोनाली गुहा समेत अनेक पूर्व विधायक पिछले दिनों पत्र लिखकर भाजपा में शामिल होने के लिए खेद जता चुके हैं। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस में वापसी की इच्छा जाहिर की। इस समय ममता बनर्जी की करीबी रही सोनाली ने मुख्यमंत्री से माफी की मांग करते हुए कैमरे पर भावुक अपील भी की थी। हालांकि मीडिया सूत्रों के मुताबिक जो 33 नेता तृणमूल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, वो सभी एक बार फिर तृणमूल में वापसी करने के मूड में हैं।
वहीं आपको बता दें, पंजाब में आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए 3 विधायकों को कांग्रेस ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। जी आपको बता दें, पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी में सेंधमारी कर दी है। आम आदमी पार्टी के 3 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें, भोलत के विधायक सुखपाल सिंह खैरा, जगत सिंह कमलू और पिरमल सिंह धौला भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने तीनों विधायकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। खुद कांग्रेस के पंजाब इकाई ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ट्वीट करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली रवाना होने से पहले विधायक सुखपाल खैरा एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी के उनके 2 सहयोगी विधायक मौर के जगदेव सिंह कमलू और भदौर के विधायक पिरमल सिंह धौला का पार्टी में स्वागत किया। वहीं आपको बता दें, किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किसान घेरेगी। साथ ही राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी से 10 सवाल पूछे हैं। जी आपको बता दें, किसी कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने की रणनीति बनाई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक अभियान को शुरू करते हुए भारतीय जनता पार्टी और संघ से 10 सवाल पूछे हैं। साथ ही टिकैत ने ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टी नेता जब गांव में आए तो उनसे यह सवाल पूछें। टिकैत का यह अभियान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 के शुरुआत में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिहाज से राकेश टिकैत समेत किसान नेताओं की रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी यूपी में घेरा जाए। अगर किसानों का मुद्दा चुनाव में हावी रहा तो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राकेश टिकैत ने 10 सवाल दागते हुए पूछा है। पहले में 6 माह से दिल्ली के चारों ओर अपनी जायज मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों के लिए आप और आपके जनप्रतिनिधि उनकी आवाज क्यों नहीं बने? कोरोना काल में आम जनता ने दवाई और ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऑक्सीजन बैंक खोले, दवाइयां बंटवाई, लोगों को अस्पताल पहुंचाया। ऐसे वक्त में आप कहां थे? कोरोना काल में कारपोरेट की तर्ज पर किसानों के ऋण माफ क्यों नहीं हुए? किसानों को आर्थिक पैकेज क्यों नहीं दिया गया? सब्सिडी कंपनियों के बजाय सीधे किसानों को यह क्यों नहीं दिया गया? चौथे में, किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के वायदे का क्या हुआ? कृषि आयोग का संगठन अब क्यों नहीं हुआ? 5वां, गन्ना किसानों का वायदे के मुताबिक 14 दिनों में भुगतान क्यों नहीं किया गया अथवा उसके बाद ब्याज दरें क्यों नहीं मिली? 4 साल में उत्तर प्रदेश गन्ने में 1 भी रुपए क्यों नहीं बढ़ाए गए? किसानों के लिए बिजली का निजीकरण क्यों किया जा रहा है? इससे किसान ही नहीं 2 पशु रखने वाले मजदूर तक की जीविका खतरे में पड़ेगी। 7वें में, कृषि न्यायालय की स्थापना क्यों नहीं हुई? किसान आत्महत्याओं पर श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं हुआ? स्वामीनाथन आयोग के अनुसार किसानों को कृषि उपज का दाम क्यों नहीं मिला? C2+50 फार्मूले पर अमल क्यों नहीं किया गया? इसी तरह से राकेश टिकैत ने 10 सवाल पूछे हैं और ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किसान घेरेंगे। वहीं आपको बता दें, बिहार में टुन्ना पांडे को भारतीय जनता पार्टी से बाहर होने के बाद जेडीयू ने हिना साहब और ओसामा को पार्टी में आने का प्रस्ताव दे दिया है। वहीं कांग्रेस टुन्ना पांडे को अपनाने को तैयार हो गई है। जी आपको बता दें, बिहार के सियासी गलियारों में बीते दिनों गहमा-गहमी काफी बढ़ गई है। टुन्ना पांडे के विवादित बयान के बाद वार पलटवार का दौर और भी तेज हो गया है। अब जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से निलंबित कर दिया तो राज्य में इन्विटेशन पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। एक दल के नेता दूसरे दल के नेता को पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दे रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी से निकाले गए टुन्ना पांडे को कांग्रेस ने पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले अजय सिंह ने मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और ओसामा साहब को जेडीयू में शामिल होने का न्योता दिया है। जेडीयू सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह ने कहा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और बेटे ओसामा साहब अगर जेडीयू में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। हमें लोगों से घृणा नहीं है, लोगों के गंदे विचार से घृणा है। वैसे भी जो दुनिया में ही नहीं है उसे यानी उससे क्या लड़ना। अगर शहाबुद्दीन के परिजनों को जेडीयू का सिद्धांत और मुख्यमंत्री की कार्यशैली पसंद है तो वो लोग आ सकते हैं। वो हमारे विचारों से सहमत हो तो उनका पार्टी में स्वागत है। वहीं टुन्ना पांडे को कांग्रेस ने पार्टी में आने का न्योता दे दिया है। टुन्ना पांडे को पार्टी
पार्टी से निष्कासित किए जाने के फैसले के बाद कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि अगर टुन्ना पांडे कांग्रेस में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका रवैया ऐसा है, जब कोई नेता आवाज उठाता है तो उसे दबाने के लिए उसे पार्टी से ही निकाल दिया जाता है। हालांकि पिछले कई दिनों से बिहार में राजनीतिक गहमागहमी काफी तेज हो गई थी, जहां एक तरफ कांग्रेस ने दावा किया कि नीतीश कुमार की सरकार कुछ ही महीनों की है, तो वहीं जीतन राम मांझी ने भी कई अटकलों के दौर चलाए। हालांकि पार्टी ने साफ किया कि वो जेडीयू के यानी एनडीए के साथ ही रहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है यह कहना काफी मुश्किल है। लेकिन आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।